हर साल एक कहानी दोहराई जाती है। इससे पहले कि देश के बाकी हिस्सों में आम की चर्चा भी शुरू हो, एक जगह है जो पहले से ही आमों से लदी होती है। वो जगह है वलसाड। ये हर साल होता है और आज हम इसी के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर वलसाड के इस टाइमिंग के पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी पड़ताल का जो पहला सुराग है ना, वो हमें सीधा ले जाता है वलसाड के नक्शे पर। इसकी जो खास भौगोलिक स्थिति है, वही इस पूरी कहानी की नींव है। देखिए, वलसाड की असली खासियत है इसकी लोकेशन। ये जमीन और अरब सागर के ठीक बीच में बसा है। इसी वजह से यहाँ एक अनोखा माइक्रो क्लाइमेट बनता है, मतलब एक छोटे से इलाके का अपना खास मौसम। इसका फायदा यह है कि यहाँ तापमान अचानक नहीं बदलता। सर्दियां भी हल्की होती हैं और गर्मियां थोड़ी जल्दी आ जाती हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन आम के पेड़ों को फूलने के लिए थोड़ा सा तनाव चाहिए होता है, और वलसाड का मौसम उन्हें ठीक वैसा ही माहौल देता है। ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ना बहुत ज़्यादा गर्म, बस एकदम परफेक्ट। यही हल्का सा तनाव पेड़ों को जगाता है और जल्दी फूल लाने के लिए तैयार करता है, जिससे उन्हें बाकी जगहों के मुकाबले एक बढ़िया हेड स्टार्ट मिल जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। अब हम प्रकृति के कुछ ऐसे छिपे हुए रहस्यों पर नजर डालेंगे जो वलसाड के आमों को उनका असली फायदा दिलाते हैं। यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। आम की फसल के लिए दिन की गर्मी उतनी जरूरी नहीं है जितना कि रात का तापमान। असली खेल तो रात में होता है। और बस यहीं पर वलसाड बाजी मार जाता है। यहाँ रातें ज्यादा ठंडी नहीं होती और तापमान भी स्थिर रहता है। जब दिन और रात के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं होता तो पेड़ों से फूल कम झड़ते हैं। मतलब साफ है, जो फूल जल्दी आए हैं वो टिके रहते हैं और फल में बदल जाते हैं। इस पूरी कहानी में एक और हीरो है जो चुपचाप अपना काम करता है। पास का अरब सागर। समुद्र से आने वाली नम हवा पेड़ों को सूखने नहीं देती, जिससे उनका तनाव कम हो जाता है। इससे पेड़ आराम से शुगर बना पाते हैं और यही शुगर बाद में फलों की मिठास बनती है। इसी वजह से वलसाड के आम न सिर्फ जल्दी आते हैं, बल्कि इतने रसीले और मीठे भी होते हैं। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी अनोखी चीज के बारे में बात करते हैं। सॉइल मेमोरी, यानी मिट्टी की याददाश्त। जी हाँ, आपने सही सुना, मिट्टी की भी अपनी एक याददाश्त होती है, और ये वलसाड की सफलता का एक और छिपा हुआ राज है। इसे बिल्कुल मसल मेमोरी की तरह समझिए। वलसाड की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर है। सालों से यहाँ के पेड़ इन पोषक तत्वों को जमा करते आए हैं और मौसम के इस चक्कर को सीख चुके हैं। इसलिए जैसे ही सर्दी खत्म होती है और सही सिग्नल मिलते हैं, ये पेड़ पहले से ही तैयार रहते हैं और फौरन काम पर लग जाते हैं। तो अभी तक हमने प्रकृति की बात की, लेकिन इंसानी सूझबूझ और बाजार का एंगल भी है जो इस कहानी को पूरा करता है। यहाँ के किसान भी बेहद होशियार हैं। वे प्रकृति के इस वरदान का पूरा फायदा उठाते हैं और जानबूझकर आम की ऐसी किस्म लगाते हैं जो जेनेटिकली जल्दी पकने के लिए जानी जाती हैं। तो जब सही किस्म को सही जलवायु का साथ मिलता है तो नतीजा होता है सुपर अर्ली आम। और इसका आर्थिक असर, इसका असर बहुत बड़ा है। वलसाड सिर्फ आम नहीं उगाता, ये हर साल भारत के विशाल आम बाजार की शुरुआत करता है। बाजार में सबसे पहले आने का मतलब है बेहतर दाम। जब यहां से पहली खेप निकलती है तो शुरुआती दाम तय होते हैं और पूरे देश के व्यापारियों को सिग्नल मिल जाता है कि आम का सीजन अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और हाँ, इस कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी है, क्लाइमेट चेंज। सर्दियां अब पहले जितनी ठंडी नहीं रहीं और इस वजह से ये पूरा प्रोसेस और भी तेज हो रहा है। वलसाड के आम अब और भी जल्दी आ रहे हैं, जो हमें एक तरह से भविष्य की झलक दिखा रहा है कि आने वाले सालों में पूरे भारत में आम का मौसम कैसा हो सकता है। तो इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने पर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जो एक साथ काम कर रहा है। वलसाड का अनोखा माइक्रोक्लाइमेट, पास के अरब सागर का असर, रात का स्थिर तापमान, पोषक तत्वों से भरी मिट्टी जिसकी अपनी याददाश्त है, और किसानों का जल्दी पकने वाली किस्मों का सही चुनाव। तो आखिर में फैसला एकदम साफ है। ये कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है, ये प्रकृति की एक शानदार इंजीनियरिंग है, जहां हर एक चीज सही समय पर, सही जगह पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। और ये हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाता है
कि कभी-कभी जो चीज़ें हमें सबसे सीधी-सादी लगती है ना, उनके पीछे की कहानियां ही सबसे गहरी और दिलचस्प होती हैं।